इस वक्त हम कुरुक्षेत्र जिला के पीपली उमरी नाम चर्चा घर में खड़े हैं। आज का दिन पीपली उमरी ब्लॉक के लिए विशेष दिन माना गया है। पीपली की अनाज मंडी में 12 मार्च 1993 को सत्संग फरमाया और 5369 नए जीवों को नाम की अनमोल दात दी। इसलिए ये दिन जो यह स्थान है, यह क्षेत्र है, इसके लिए वरदान माना गया है। और यहाँ के जो साध संगत है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके दिलों में आज भी 12 मार्च 1993 का दिन विशेष स्थान रखता है। और 12 मार्च आते ही पुरानी यादें 1993 की, यानी कि 29 साल पहले की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। देखो तो खास तो ही रहा, पहली खास तो वहाँ सफाई बड़ी चली, नवी मंडी बनी थी और उसमें पत्थर रोड़े बहुत चढ़ रहे थे। सारे की सफाई हुई, बहुत जोर किया, बड़ी तकड़ी सड़कों की दूर लोग सफाई कर दी संगत ना। फिर बोल के नॉन परे में से निकला, भाई ये गुरु बाबा ठीक है, देख ले भाई सफाई होगी भाई मंडी की भी। फिर नाच लगे थे गिरने ले वहाँ, क्यों कंकर रोड़ा सब जो दख देता खतरनाक। लाखों के हिसाब से संगत आई जी, बड़ी संगत आई, जोर ज्ञान बड़ा भंडारा चलिया, बड़ा बहुत कुछ हो यार, सड़क सफाई हो, सफाई बयान पूरा हो था। 11 मार्च को जैसे इस्माइलाबाद में सत्संग हुआ, वहाँ की अनाज मंडी की जगह अलॉट हो चुकी थी, अनाज मंडी नहीं बनी थी, तो साध संगत ने वहाँ सत्संग से 10 दिन पूर्व से ही तैयारियां शुरू की। और जो वहाँ रोड़ा, कंक्रीट और जो बड़े बड़े मलबे के ढेर पड़े थे, उनको साफ़ किया। कुछ ही दिन के बाद वहाँ अनाज मंडी शिफ्ट हो गई और वहाँ अनाज जाने लगा। इसी प्रकार से पीपली की जो अनाज मंडी है, यहाँ जब सत्संग हुआ 12 मार्च 1993 को, यहाँ भी बड़े बड़े कंक्रीट के ढेर पड़े थे, रोड़े पड़े थे, मलबा पड़ा था। तो यहाँ भी साध संगत ने, कुरुक्षेत्र की आसपास की जो साध संगत थी, उन्होंने 10, 12, 15 दिन तक यहाँ सेवा की। उस बड़े बड़े ढेर को, मलबे के ढेर को यहाँ से हटा दिया। 12 मार्च को यहाँ सत्संग होता है और अप्रैल में जैसे ही नया अनाज आता है, गेहूं की फसल आती है, तो वो नया अनाज के रूप में उस मंडी की यहाँ शुरुआत हो जाती है और यहाँ फिर नई अनाज मंडी शुरू हो जाती है। मीठी यादें हैं। और 12 मार्च 1993 को जब शहनशाह जी हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ने सत्संग किया था, तो मतलब बड़ा वो था जी, उत्साह था संगत में। और ये जो नई अनाज मंडी पीपली की है, इसमें हुआ था जी, इसका मुहूर्त भी नहीं हुआ था। यहाँ पे अनाज वगैरह कुछ नहीं गिरता था, इतनी गंदगी थी, रोड़े, बजरी और फूस के इतने ढेर लगे हुए थे, इतनी कंस्ट्रक्शन का काम, फर्श का काम निपटा ही था। जब संगत को पता लगा अभी यहाँ सत्संग हमारे गुरु महाराज जी ने दे दिया है, तो उसके बाद बड़ा उत्साह हुआ। आसपास के गांवों की संगत और सारे सुबह से लेके माता बहनें, हमारी छोटे छोटे बच्चे सब जुट गए जी। और इतने बड़े बड़े गंदगी के ढेर थे, वे वो दिनों में ही ऐसे चकाचक कर दिया, कहने सुनने से परी थी बात। और संगत में उत्साह, सतगुरु का प्रेम ही इतना है कि वहीं पे लंगर, वहीं पे बूंदी का प्रसाद, वहीं पे चाय, वहीं पे सुबह से लेके और जब तक अंधेरा नहीं होता था, जब तक संगत, साथ संगत लगी रहती थी पूरी सफाई के अंदर। और इतनी गंदगी थी, मेरे ख्याल से उसके बाद ही ये अनाज मंडी शुरू हुई थी जी। ये मार्च की 93 में 12 मार्च को तो सत्संग था, और अप्रैल का शायद पहली बार यहाँ पे जब कणक आई थी, तो यहाँ पे उस टाइम मंडी शुरू हुई थी। मंडी की गंदगी ही क्या पता साफ़ करवाने के लिए सतगुरु जी ने हमारे सत्संग दिया था। और संगत लाखों हज़ारों के अंदर इसके अंदर आई, पैदल, कोई 3 व्हीलर पे, तांगे होते थे जी उस टाइम, अब तो शायद नहीं नज़र आते तांगे, तांगों में, साइकिलों पे, ट्रालियाँ सब भर भर के आती थी। और पिपली चौक से लेके और पंडाल तक सारा पूरा पिपली सजा दिया था झंडों से। और संगत ने दिन रात लगा के, वो हाथ की झंडियाँ बनती थी जी उस टाइम, जो पहले आपने देखी होंगी, वो झंडियाँ कागज़ के बनाते थे आप अबरी से कागज़ से। और सारा पंडाल और सारे इतना सजाया था, बस कहने सुनने से परी थी जी। और जब हजूर महाराज जी स्टेज पे आकर बैठे, तो संगत का तो लारा बंद गया, लाखों में संगत आई जी, और हजारों ने उस टाइम नाम गुरु मंत्र प्राप्त किया जी। और यहाँ जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या उस वक्त विशेष था, जो उस वक्त 1993 में, आज से 29 वर्ष पहले सत्संग पीपली
अनाज मंडी में हुआ था। मैं रोहतास के और गांव पलवल, जिला अपना ब्लॉक उमरी, जिला कुरुक्षेत्र से। हमारा एरिया में जी अपना 12 मार्च 1993 को पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने पिपली नई अनाज मंडी में सत्संग किया और यहाँ पर हज़ारों लोगों ने नाम की दीक्षा ली और लाखों ही साध संगत में इसमें दूर दराज से अपने संगत आई। और साध संगत जी सारी रात इसमें अपना अनाज मंडी के अंदर ही लंगर की सेवा चली थी उस दौरान। और ऐसा माहौल था उसमें कि नज़दीक के गांव से पैदल ही लोग जैसे मेले में आते हैं, बहुत संगत पैदल ही चली थी। ट्रैक्टर ट्रालियों में साध संगत उस वक़्त आती थी क्योंकि इतने साधन उस वक़्त नहीं थे जी। और तभी से हमारे एरिया में राम नाम की गंगा बह रही है और नशों से दूर लोग होते जा रहे हैं जी। मैं राजकुमार मेहता ब्लॉक बंगीदास पिपली से बोल रहा हूँ जी। और पहले हमारा रेजिडेंस ब्लॉक इंद्री में था। तो जब ये 12 मार्च 1993 को हजूर पिताजी ने यहाँ पिपली में अनाज मंडी में सत्संग किया तो मैं भी उस टाइम अपनी वाइफ को लेकर के यहाँ पर सत्संग सुनने आया था। मैंने जबकि उस समय नाम नहीं लिया हुआ था, अपनी वाइफ को सत्संग के लिए यहाँ पर लेके आया था। तो जब हमने देखा लोगों में बहुत ही जोश था, लाखों की तादाद में साध संगत यहाँ सत्संग सुनने आई हुई थी और कई हज़ारों लोगों ने यहाँ पर नामदान भी लिया, तो हमें भी सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा जी। और उसके बाद हम भी यहाँ नाम से जुड़ गए। जो पिपली सत्संग हुआ था जी, यानी कि 12 मार्च 1993 में, उस टाइम हमारे को आज भी वो दिन ऐसे लगता है बहुत ही अच्छा। भैया आज की ही बातें हैं, उस टाइम हम सेवा पे जाते थे, 10-15 दिन लगातार सेवा चली जी। नई अनाज मंडी लाडवा रोड पे जो अब है, तो बहुत खुशी से दिन रात सेवा करते थे। प्रेमियों को मतलब ऐसा जोश था कहने सुनने से परे, और लगे रहते थे, ना दिन देखते ना रात देखते, लाइटें लगी हुई थी, सेवा करते रहते थे, लंगर चलता रहता था। तो सतगुरु की इतनी रहमत हुई, इतनी रहमत हुई भाई कहने सुनने से परे जी। केवल कुमार अंसा, सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र, 1098 का निवासी हूँ। 12 मार्च 1993 को हजूर महाराज जी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी महाराज जी ने आकर जब सत्संग फरमाया, उस समय साध संगत के अंदर बहुत ही प्रबल प्रेम था। हर तरह का प्रबंध साध संगत ने मिलकर इकट्ठे होकर इतना ज़ोर शोर से प्रबंध किया, हर तरह की, जैसे कि दूध वगैरह, चाय वगैरह, लंगर का, हर चीज़ का साध संगत के लिए इंतज़ाम किया उस समय। तो साध संगत पहुंची कैसे थी? तो साध संगत का इतना तकड़ा प्रेम प्रबल प्यार देख के साध संगत जो सत्संग में आई, कोई ट्रालियों में, ट्रैक्टरों में, बुग्गी जोटे थे, तांगे थे, साइकिल, जैसे जैसे भी उस समय के अनुसार वो प्रबंध साध संगत पहुंची अपना सत्संग में। चारों तरफ झंडियाँ ही झंडियाँ, हार, फूलों के हारों से सजाया गया सारा पंडाल, और बूंदी का टुट प्रसाद लंगर दिन रात चला 15 दिन।